मुंबई शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर से घिरा है ये सुंदर सा आइलैंड, जिस पर बसा है एलिफेंटा गुफा। यहाँ देश और विदेश से लाखों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, क्योंकि ये प्लेस फेमस है अपने प्राचीन गुफाओं के लिए। तो इस आइलैंड पर आप कितनी जगहों पर घूम सकते हैं और कितना आपको समय लगेगा और कितना आपका खर्चा होगा और यहाँ पर कैसे आप आ सकते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल आना होगा, जिसे शॉर्ट में CSMT भी कहा जाता है। तो गाइस अभी हमें जाना है गेटवे ऑफ इंडिया और हम लोग अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बिल्कुल पास है और यहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे। तो बस का किराया ओनली 6 रुपये है, क्योंकि आगे बस लगी हुई 11 नंबर की बस पकड़नी है हमें। तो पकड़ते हैं 11 नंबर की बस और पहुँचते हैं CM गेटवे ऑफ इंडिया। ये देखिए भाई साहब, लाइन लगी हुई है बस टिकट के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे कितना लंबा लाइन लगा हुआ बस में टिकट करने के लिए। लाइन से यहाँ बैठा जा रहा है सबको। टिकट यहाँ टिकट 2 लोगों का 24 रुपये का। फाइनली हमारी बस अभी खुल चुकी है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। ये रही भाई, इधर डबल डेकर बस इधर भी है इधर भी है। 10 से 15 मिनट सफ़र तय करने के बाद ये बस आपको गेटवे ऑफ इंडिया के पास पहुंचा देगी। और यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे टिकट काउंटर से आपको अपना फेरी का टिकट लेना होगा। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद आपको गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे जाना होगा, जहाँ से आपको बोट मिलेगी। तो फाइनली टिकट तो हम लोगों ने ले लिया अपना। देखिए 290 रुपये एक टिकट का लगा है, यानी 580 रुपये। यहाँ से टिकट लिए हम लोग और एलिफेंटा गुफा के लिए करीब 1 घंटे का सफ़र है समुद्र में। तो चलते हम लोग भी, अभी सभी लोग बैठ रहे हैं अभी। गेटवे ऑफ इंडिया से सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक हर 20 से 30 मिनट में आपको एलिफेंटा गुफा के लिए बोट मिल जाएगी। और अगर आप मंडे को यहाँ आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि मंडे को एलिफेंटा गुफा आम टूरिस्ट के लिए बंद रहता है। तो फाइनली 3 से 4 मिनट वेट करने के बाद हमारी बोट भी आ चुकी है। तो चलिए बैठते हैं हम बोट पर और समुद्र के खूबसूरत नज़ारों के साथ हम पहुंचते हैं एलिफेंटा गुफा। ये बीच टापू पे ले जाने वाली है नाव हमारी एलिफेंटा केव की ओर। ये रहा है गेटवे ऑफ इंडिया और ये नाव भरेगी, उसके बाद ही खुलेगी अभी। फाइनली हमारी बोट निकल चुकी है। बोट खुलने के साथ साथ समंदर का आपको खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है। हमारी बोट यहाँ पर रुक चुकी है और इधर से हम लोग चल रहे हैं अभी एलिफेंटा केव की ओर। और लास्ट बोट यहाँ से वापसी जाने का 5:30 बजे है। एलिफेंटा आइलैंड पर उतरने के बाद थोड़ा आगे चलते ही आपको टॉय ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस कर आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप टॉय ट्रेन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो हम चलते हैं, पहले ट्रेन का टिकट लेंगे और चलेंगे ट्रेन से, क्योंकि पहली बार हम लोग गए थे तो टॉय ट्रेन का भी मज़ा लेना बनता था। बोट उतरने के बाद आपको इधर ढेर सारी खाने पीने की दुकानें इधर आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ से टॉय ट्रेन जा सकते हैं, जिसका टिकट यहाँ पे लिखा हुआ है 18 रुपये। 18 रुपये टिकट यहाँ पे टॉय ट्रेन का है। ये देखिए टॉय ट्रेन लिया हम लोगों ने। यहाँ से कितना किलोमीटर जाता है वो देखना बाकी है भैया। 18 रुपये का लगा है, 36 रुपये 2 आदमी का। आना और जाना दोनों टॉय ट्रेन का है। ये रही टॉय ट्रेन, आना और जाना।
ट्रेन से उतरने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक काउंटर दिख जाएगा जहाँ पर पैसेंजर टैक्स आपको देना पड़ेगा, जिसका शुल्क होता है 5 रुपया। यहाँ से 5 रुपये टैक्स देने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। एलिफेंटा गुफा तक जाने के लिए लगभग आपको 120 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है और रास्ते से जाते वक्त आपको यहाँ पर रास्ते के दोनों साइड यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बनाई गई हैंडक्राफ्ट और समुद्र से निकाले गए पत्थरों से सजावट की चीज़ें बनाई हुई आपको मिल जाएंगी और इस तरह आप 20 से 30 मिनट तक का सफ़र तय कर आप पहुँच जाते हैं एलिफेंटा गुफा के गेट के पास। और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ सबसे पहले आपको 40 रुपये पर पर्सन का टिकट लेना होता है। तो हम लोग चल रहे हैं अंदर और सबसे पहले यहाँ से टिकट लेते हैं और ये रहा सामने टिकट काउंटर। एक दो लोग इधर आओ काका जी। तो हम लोग अभी आ चुके हैं अंदर टिकट चेक इन करवाने के बाद और सामने हमारे यहाँ पे रहा गुफा नंबर 1 जो यहाँ का मेन गुफा है। यहाँ पर टोटल 7 गुफाएं हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे गुफा नंबर 1 में। गुफा में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको ये बड़े बड़े पिलर्स दिखेंगे और साइड में आपको महायोगी के नटराज रूप में एक बहुत बड़ी प्रतिमा दिखेगी जो अभी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको और सारी भी प्रतिमाएं दिखेंगी। हम अभी हैं एलिफेंटा केव गुफा में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गुफा है। ये पूरी गुफाएं एक बड़े से चट्टान को काटकर और फोड़कर बनाई गई थी। इस गुफा को यूनेस्को के द्वारा 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया गया था। तब से ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, यानी विश्व धरोहरों में शामिल किया गया था। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं और गुफाएं। इस गुफा में एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है। चलिए आपको दिखाते हैं शिवलिंग। ये रहा, ये गुफा नंबर 1 में ही आपको ये बड़ा सा शिवलिंग देखने को मिलेगा। तो अभी हम गुफा से बाहर आ चुके हैं और अभी हम राइट साइड वाली गुफा में घूम रहे थे। अभी हम जा रहे हैं अभी सामने वाली गुफा में। इस वाले गुफा में भी आपको काफ़ी सारी खंडित मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। जो आप सामने एक मूर्ति देख रहे हैं, ये भी भगवान शिव की भी मूर्ति है जो पूरी तरह से खंडित है। इस गुफा का सबसे आकर्षक मूर्ति आपको दिखाते हैं, ये त्रिमूर्ति है जिसे भगवान शिव का 3 रूप माना जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति भी देखने को मिलेगी जो भी पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, टूटी हुई है। गुफा के बगल में ही एक छोटा सा शिव मंदिर है जिसके बारे में इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। और अब दिखाते हैं, ये मंदिर एक छोटा सा है जिसमें बाहर में 2 शेर बना हुआ है जो पूरी तरह से खंडित है और अंदर में एक बड़ा सा शिवलिंग है। अब ये गुफाएं घूमने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और गुफा नंबर 3 में जाते हैं। और ये रहा गुफा नंबर 3। तो सभी गुफाएं यहाँ पर टूटी फूटी हुई है, खंडित हो चुकी है अभी। उधर था एक और ये दूसरा और ये तीसरा गुफा। अच्छा ये तीसरा, ये चौथा गुफा है। मेन गुफा पीछे था जिसमें दिखाया था। ये गुफाएं लगभग 1500 साल पुरानी बताई जाती हैं, जहां लगभग 9 से 10 गुफाएं हैं जिसमें हिंदू और बौद्ध धर्म का दोनों का साक्ष्य मिलता है। एलिफेंटा में करीब 7 गुफाएं हैं। वहाँ ये बंद किया हुआ है गुफा, देखो काफ़ी डेंजर है। इसके अंदर तक काट के गुफा बनाया हुआ है। गुफा घूमने के बाद आपको वापस टिकट काउंटर के पास आना है और यहाँ से जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वहाँ पे आपको जाना है, क्योंकि सबसे ऊपर आपको कैनन हिल पहाड़ी देखने को मिलेगा।
और साथ में 2 बड़े बड़े तोप भी, जिसे खूनी तोप भी कहा जाता है। कैनियन हिल व्यू पॉइंट पर जाने के लिए आपको कुछ टूटी फूटी सीढ़ियाँ और जंगल के खूबसूरत नज़ारों के साथ ट्रैकिंग कर कर जाना पड़ेगा। ये देखो पहाड़ गिर के बीच रास्ते पे आया हुआ है। 5 से 10 मिनट ट्रैकिंग करने के बाद और आप इस आइलैंड के पहले पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां आपको एक बड़ी तोप देखने को मिलती है, जिसे खूनी तोप के नाम से भी जाना जाता है। इस बड़े से तोप के नीचे ही एक तहखाना बना हुआ है, जहां पर इस तोप का गोला बारूद रखा जाता था। इस तहखाने के अंदर आप लोग बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि यह तहखाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, कभी भी गिर सकता है। और यह तोप पुर्तगाली लोगों के द्वारा बनाया गया था इस पूरी आइलैंड को सुरक्षा देने के लिए, और यह तोप 360 रोटेट होकर वॉर करता था। तो ये तोप देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं इस आइलैंड के सबसे ऊंचे व्यू पॉइंट के लिए, जहां पर एक सबसे बड़ा तोप है। ऐसे ऐसे 2 तोप मिलेंगे आपको 2 कोने पे, एक यहाँ है और एक इसके दूसरी साइड। तो इस टापू को पूरी सुरक्षा दी गई थी तोपों से। तो यहाँ भी सेम वही तो बना हुआ है ऊपर में। और इधर ये रहा ओशियन, इंडियन ओशियन। बड़ी बड़ी जहाजें लगे हुए हैं और इसी टापू पे एक छोटा सा गांव है। पूरा आइलैंड घूमने के बाद आपको 5:30 बजे तक नीचे पहुंच जाना है, क्योंकि यहाँ से जो रिटर्निंग बोट होती है वो 5:30 बजे तक ही चलती है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।